वो किस तरह का भूखंड है, बताएं इसके बारे में। एक मिनट, फर्स्ट सबसे पहले ये बताएं कि कितने तरह के भूखंड हैं जो क्या बोलते हैं शुभ होते हैं आपके मकान बनाने के लिए। पहले उन सारे भूखंडों के नाम बताएं मुझे, सिर्फ नाम। चिराग जी। जी। सिर्फ नाम बताएं। कहेगा। ये क्या बोलते हैं जो घर निर्माण के लिए हम शुभ प्लॉट को चुनते हैं, उन मैंने उसके टाइप लिखाए हैं, ठीक है। तो मैम कितने तरह थोड़ा के मेरा प्लॉट। नोट्स मैं नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि मैं किसी वजह से 2 दिन क्लास नहीं ले पाया था ठीक है, मैम। चलिए, ओके ओके। अनीता जी आप बताएं, सिर्फ नाम जी मैडम। बताएंगी, हाँ, नाम बताएंगी छह केवल। 6 भूखंड है जो शुभ है। पहला है हाँ। गौमुखी भूखंड, हम्म। दूसरा है सिंहमुखी भूखंड, तीसरा है हम्म। वर्गाकार भूखंड, हम्म। चौथा है आयताकार भूखंड, हम्म। पांचवा है ध्वजाकार भूखंड और हम्म। छठा है गजप्रस्थ भूखंड। ठीक है, ओके, बस इतना ही बताना है आपको। सुमित, सुमित जी माइक अनम्यूट करें। सुमित जी। नो। हेमंता, जी मैडम मैम। हेमंता जी। अरे हाँ मैम। गौमुखी जो भूखंड होता है हाँ उसके बारे में बताएं। मैम, जो गौमुखी भूखंड होता है उसका जो आकार होता है वो गाय के मुख जैसा होता है, और वो सामने से सकड़ा होता है और जो पीछे से होता है वो चौड़ा होता है। और ऐसी जो भूमि रहती है उस पर अगर हम घर बनाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो समृद्धि और शांति लाता है। गुड, ठीक है। आशुतोष जी, जो सिंहमुखी प्लॉट होता है वो कैसा होता है बताएं, उसका आकार और क्या है उसके बारे में। जैसे शेर के मुंह के समान के बराबर, जैसे सामने का भाग चौड़ा होता है और पीछे का भाग सकरा होता है। हम्म। तो आगे। यह आकार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शुभ माना जाता है। निवास के लिए भी उपयोग निवास के लिए उपयुक्त नहीं निवास के माना लिए जाता। उपयुक्त नहीं माना जाता। एक्चुअली ये जो प्लॉट होता जी है ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लॉट अच्छा होता है, किंतु घर बनाने के लिए मैं वही सोच रही थी कि जब आप लोग बता रहे थे कि मैंने जो बताया उसमें एक वो है कि वो उसके बारे में कोई नहीं बताया। इन्होंने मुझे 6 प्रकार तो बताया, लेकिन उसमें से ये नहीं बताया कि जो सिंहमुखी जो प्लॉट होता है वो घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ठीक जी है। तो जी सिंहमुखी प्लॉट पे हम अपना निवास नहीं बनाते हैं, निवास बनाएंगे तो वो उतना वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई शॉप खोलनी है, मॉल बनाना है, तो इस तरह के लिए ये प्लॉट सही है। ठीक है। जी ठीक जी है। जी। वर्गाकार प्लॉट जो है संदीप जी बताएं। जी मैम। वर्गाकार स्क्वायर जो भूखंड बोल। हम्म। ऐसे ऐसे भूखंड जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो, हम्म। उसे वर्गाकार भूखंड कहते हैं। ऐसे भूखंड पर घर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है, हम्म। क्योंकि यह समृद्धि, सुखी और सार्वजनिक विकास के लिए शुभ होता है। नहीं, इसमें गलत है, अगर आपने लिखा है तो उसको सुधारिए, क्योंकि यह समृद्धि, खुशी और सर्वांगीण विकास का प्रतीक है। मतलब पूर्णतः ये आपको शुभ ही फल देता है। सर्वांगीण जी मतलब हर तरह से पूरा का पूरा, खुशी, समृद्धि, खुशी और अच्छा, उस दिन मैंने एक वो बताया था, मैं उसका करेक्शन आप लोगों को पहले उसको करेक्ट कर लीजिए फिर आगे करते हैं। ये कुबेर की जो दिशा थी उत्तर दिशा में, ठीक है, वो जांग था, एक्चुअली वो गला ही है। ये जी आप जिन्होंने गला बोला था वो सही है, उसको सही कर ले। ठीक है।
उसने उसको क्लास में काट के इस जान कर दी क्वेश्चन। थी। मैम गला ही तो लिखा हाँ है, कुबेर उत्तर दिशा में गले के पास। हाँ, नहीं नहीं लिखा है मैम, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा एक जगह कहीं पे लिखा हुआ था, थोड़ा कंफ्यूज, मैं ही उसको मिस्टेक कर लिख दी थी एक जगह पे। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई सही थी, लिखी गलत थी, मैं खुद गलत कर दी उसको। तो सही मतलब कंफ्यूजन था एक्चुअली मुझे उसमें। ठीक है, चलिए ओके। अब मुझे ये बताएं प्राकृत सॉरी वर्गाकार बता दी। मैम को आयत दिशा में करना है बोले के पास, क्या कुबेर बोले उत्तर दिशा में, कुबेर मैं उत्तर दिशा में। कुबेर उत्तर दिशा में है इनका। एक मिनट बताती हूँ आपको, बड़ा दिक्कत होता है वो आप लोग 6 पॉइंट का। हाँ, आपने गले लिखाया के था, पास, गले के पास है। ठीक है, के पास क्या है? कुबेर, जी जी हाँ हाँ गले के पास है, वो 13 देवताओं वाला जो बता रही थी ना उसमें है। जी जी। ठीक है, चलिए आयताकार भूखंड कौन बताएगा? जिगेश जी बताएंगे। आयताकार भूखंड मतलब रेक्टेंगुलर, लंब चौरस बोला हाँ जाता राइट। है जो, हम्म। उसमें लंबाई और जो क्या बोलते हैं चौड़ाई, उसका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। ये ठीक आयताकार है। भूखंड कहलाता है। हम्म जो लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में होती है और उसकी चौड़ाई जो है वो पूर्व पश्चिम में होती है। तो ये भूखंड विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे भूखंड पर घर बनाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। गुड, बहुत अच्छा। सुमित जी बता पाएंगे ध्वजाकार भूखंड के बारे में? विकास जी बताएं ध्वजाकार भूखंड। जी मैडम, ये भूखंड ध्वजा की आकृति का होता है, सामने से चौड़ा होता है, पीछे से सकड़ा होता है। घर बनाने के लिए उपयुक्त और अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या क्या लाभ होता है इससे, इस घर में बनाने से, जो अगर वहां पे घर बनता है उसका लाभ क्या है? मैं तो मैडम जैसे उपयुक्त तो इसका मतलब धन लाभ होगा ही होगा। हाँ, प्रोग्रेस होगी, धन लाभ होगा, ये सब चीजें हाँ उसमें होंगी। जी, ठीक है, जी मैडम, जी मैडम। ओके। गजप्रस्थ जो भूखंड है, पंडित जितेंद्र जी आप बताएं। जी मैम, जैसे कि इसका नाम है गजपृष्ठ, मतलब गज पृष्ठ के नहीं प्रस्थ, पीठ के। पृष्ठ नहीं हाँ प्रस्थ है, पृष्ठ, प्रस्थ, प्र आधा स, पृष्ठ पृष्ठ, अलग है, वो आगे वाले में आएगा। प्रस्थ है, प्र आधा स और थ। था अच्छा पृष्ठ। तो जैसे हम्म इसका नाम है ना गजपृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ, हम्म गज के पीठ हम्म के समान इसका आकार होता है। जैसे नाम से ही हम्म पता पड़ा इस भूखंड का, तो विशेष आकार में ये हम्म भूखंड होता है। और हम्म, इसकी वो इस पे घर बनाने से समृद्धि और स्थिरता आती है। का प्रतीक है। ठीक है, गुड। देखिए सबका रिवाइज होते जा रहा है ना इसी से। अब मुझे ये बताएं, अशुभ जो मैंने प्लॉट बताया था वो कितने प्रकार के हैं, ये कौन बताएगा? प्रवीण जी बताएंगे। सिर्फ प्रकार, जी 5 प्रकार के हैं। सिर्फ 5 प्रकार के हैं। जी ठीक है, गुड। आयुष जी गोलाकार जी मैम। भूखंड के बारे में बताएं। मैम मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी क्लास में जुड़ नहीं पाया था 4-5 दिन से, क्यों मेरे अच्छा, यहाँ पे ठीक है, नेटवर्क की कमी थी ओ, मैम। ओके ओके, ठीक है। और कौन बचा है? महेश जी ये बताएं कि जो 5 प्लॉट हैं, 5 तरह के प्रकार के प्लॉट हैं, वो कौन कौन से हैं, नाम बता पाएंगे उनका? जी 4 पॉइंट लिखे, मैंने 2 छूट गए थे। तो इसमें टेढ़ी मेढ़ भूमि और कटी फटी भूमि पे मकान,
नहीं बनाना चाहिए। कटे हुए कोने वाला भूखंड और गज पृष्ठ भूमि और त्रिकोणीय भूमि। बस बाकी 2 पॉइंट में गोलाकार और अनियमित आकार के जो भूखंड ये आपने छोड़ दिए हैं, छूट गया है मतलब। हाँ 2 पॉइंट छूट गए स्टार्टिंग के। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी ठीक जी। गौरव जी, त्रिकोणीय भूखंड जो है उसके बारे में बताएं। तीन कोनों वाला भूखंड होता है जिसमें आग लगने और क्षति होने के खतरे को बढ़ाता है, इसलिए यह घर निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है। क्या नाम, क्या सुधांशु, क्या नाम है इसमें समझ नहीं, जिन्होंने हाथ रेज किया है, तो ये नाम नहीं दिख रहा है उनका, वो गोलाकार भूखंड के बारे में बताएं। हाँ सुशील जी। सुशील जी माइक अनम्यूट करें। अच्छा जी, मैं बिना माइक खुले बोला था, मैं सॉरी। गोल आकार की जो भूमि होती है इस पर घर बनाना शुभ नहीं होता मैम। हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, गुड। सुधांशु, सुशील जी बताया ना, सुधांशु जी बताए अनियमित आकार का भूखंड। सुधांशु जी। ठीक है, कोकिला जी बताएं। मैम ये मेरा छूट गया है, यही सिर्फ यही बाकी रहा है, बाकी का मैंने लिख लिया। जो आपने पूछा वही मेरे पास नहीं है। वही आपके पास नहीं है, क्या करें, शिक्षक हाँ। का काम ही है, जहाँ गलती पेन वही रुकती है। अच्छा ठीक है। ये सिर्फ यही बाकी रहा है, बाकी सब मैंने बना दिया। देखो वही पकड़े गए ना। नहीं, मैं कल भेज देने वाली हूँ आपको, मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अरे उसमें है, ग्रुप में रिकॉर्डिंग है, देख लीजिएगा, नहीं, मिल ये जाएगी वाली आपको। नहीं मिली, मैं कल आपको भेज दूंगी, सब पूरा हो जाएगा मेरा। अच्छा ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें। मैम जो आपने ये आयताकार भूखंड लिखवाया था, तो इसमें लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो। अगर मैम जस्ट इसी का अपोजिट हो जाए, लंबाई जो है उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा पूर्व दिशा में हो जाए और चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाए, तब कैसा होगा मैम? देखिए उसमें देखिए आयताकार जो भूखंड होता है उसमें वो शुभ ही माना जाता है, लेकिन जो मैंने ये जो दिशा बताई इसमें अति शुभ होता है। ठीक है, एक होता है बेस्ट, है ना, और एक होता है ठीक है, इट्स ओके। तो इट्स ओके, तो बुरा नहीं है। आप उसको अगर आप ये पूछ रहे, इसका मतलब आपके पास स्वयं के पास वो भूमि है या किसी की भूमि के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जी मैम, वैसा कुछ जी नहीं मैम। है। हाँ हाँ, मैं समझ गई, आपका प्रश्न था तभी मैं समझ गई ये बात को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है, लेकिन वो हम कहते हैं ना बेस्ट, और तो वो एक बेस्ट है और एक सो है, इट्स ओके, नॉट बैड। ठीक है, चलिए अनियमित आकार का जो भूखंड है गौरव जी बताएंगे। जी संगीता जी बोले। थी अभी जो इसी इन कंटिन्यूएशन विद दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये आगे से जो सामना होगा उसका वो नॉर्थ और जो मतलब दिस इज व्हाट यू मीन टू से कि सामने नॉर्थ होगा और पीछे उसका साउथ होगा और साइड में ईस्ट वेस्ट, ईस्ट होगा और फिर वेस्ट होगा, तो ये अच्छा होगा। मतलब फिर वो हाँ जो मैम, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो देखिए मैम, रेक्टेंगुलर मैंने प्लॉट है, तो आई नो मैम, आप जो कह रही हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो मैंने ये जो प्लॉट्स का जो दिशा लिखाई है, ठीक है, ये दिशा एकदम बेस्ट दिशा बोलते हैं ना, वो ये है। बट अगर वो और भी होगा, आकार अगर यही है, ठीक है, तो भी शुभ है, वो अशुभ नहीं माना जाता उसको। यही मैंने सर उनको भी अभी यही कहा, आपको भी यही कह रही हूँ मैं, कि ऐसा मत समझिए कि वो अशुभ हो गया, नहीं, अशुभ नहीं है। ठीक है, आप जो बेस्ट कह रही है मैम, उसमें उसमें इसका मतलब ये है ना कि जो सामना
जो सामने की चौड़ाई होगी दैट शुड बी नॉर्थ साउथ, और जो लंबाई होगी शुड बी ईस्ट वेस्ट, इजंट इट? हाँ ओके, मतलब नॉर्थ फेसिंग मकान हो गया ना? हाँ एक ठीक मिनट ठीक। ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे ना उसको थैंक इंग्लिश यू में बना के मैम। रखना पड़ेगा। नहीं, आप लोग थैंक यू हिंदी मैम। इंग्लिश में फंसा रहे हो मुझे। या तो नहीं नहीं इंग्लिश में ही नहीं नहीं बात मैम, कर रहे हैं। आप थोड़ा सा चलो इंग्लिश में बोल रही है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैम हम हाँ गुजराती वाले अच्छे हैं ना। हाँ हाँ, अरे गुजराती वाले एकदम बहुत बढ़िया। जैसे कृष्ण बोलते हैं खुश रहते हैं। ठीक है, अनियमित आकार का जो भूखंड है इसके बारे में मुझे कौन बताएगा? नहीं वैसे सभी एक साथ बोलेंगे, मत बोलिए, मैं नाम बोलूंगी। महेश जी बोले। जी दीदी। हेलो। जी बोले, जी बोले। जी किस बारे में बताना है? मैंने पूछा अनियमित आकार का जो भूखंड है इसके बारे में बताएं, कैसा होता है ये? हाय दीदी। जी लिखा नहीं दीदी मैंने ये। नहीं लिखा आपने? शायद ठीक है, जी लिख लीजिएगा, ठीक है। जी। हेमंता आप बताएं। मैम ये याद नहीं है, कॉपी मेरे पास नहीं है, बाकी सब याद था। सॉरी। ठीक है, ओके। हाँ आप बताएं, हैंड राइज किया ना आपने, बताएं। जी, अनियमित आकार के भूखंड जैसे टेढ़े मेढ़े या हम्म कटी हुई भूमि पर घर बनाना या निवासियों के लिए या रहने वालों के लिए अशुभ और कष्टदायी हो सकती है। कष्टदायी हो जाता है ऐसा प्लाट जिसका कोई आकार ही ना हो, ठीक है, जी कटा फूटा हो, वह वैसा आकार जो होता है वो घर बनाने के लिए कभी भी शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। जी जी। चलिए, ओके। अच्छा आप ये बताएं कि हमारे घर बनाते समय हमारे पास आसपास क्या नहीं होना चाहिए? मैंने उसके बारे में कितने पॉइंट्स लिखवाए हैं ये मुझे बताएंगे 10 मन में। 10 पॉइंट। 10 पॉइंट्स हैं, जी ठीक है, ओके। ये बद्री वो बताएं मुझे कि उसके नाम क्या क्या है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके, सिर्फ पॉइंट्स बताएंगे, अंदर का नहीं पूछ रही हूँ मैं। बद्री जी माइक अनम्यूट करें। अनिल जी बताएं। अनिल जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरु। जी। मैं अजी आपका क्लास में दूसरी बार आया हूँ, मैं कुछ लिखा नहीं है इसलिए नहीं बता सकता। अच्छा ओके, ठीक है। इतना लेट जुड़ने का कारण? मैं घर पे कर्मकांड का कामकाज चल रहा थे और लड़की की शादी की तैयारी चल रही है, अच्छा इसलिए चल, अभी कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं पा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। संदीप जी बताएं। जी मैम। बताएं। घर बनाते समय आसपास क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, यही ना? नहीं मैंने पूछा है कि घर बनाते समय हमारे आसपास क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने 10 पॉइंट्स लिखा है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है, केवल उसका हेडलाइन बोलते हैं ना, वो बताएं बस कि क्या जी। क्या हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। शमशान, हम्म शमशान या कब्रिस्तान ये नहीं होना हम्म चाहिए। गंदे नाले का हम्म शिविर नहीं होना चाहिए। तीव्र ठीक है। गति का मोड़ नहीं होना चाहिए। बिजली का हम्म खंभा नहीं होना चाहिए या ट्रांसफार्मर घर के सामने नहीं होना चाहिए। हम्म मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए घर के अगल ठीक बगल। है।
और औद्योगिक या औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र क्षेत्र जैसे नहीं होना फैक्ट्री चाहिए। जैसे फैक्ट्री वगैरह जो है वो घर के अगल बगल नहीं होना चाहिए। कूड़ा कचरा ठीक है। डालने वाला जो आता है वो नहीं होना जगह चाहिए। है। जी। रेलवे लाइन या आगे। हवाई अड्डा नहीं होना चाहिए। ठीक और है। घर के सामने या अगल बगल पहाड़ी नहीं होना चाहिए, चट्टान नहीं होना चाहिए। और जलाशय, झील, नदी वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड। जी। देखिए ये बताएं कि ये जो शमशान, ये भूमि या जो कब्रिस्तान आसपास होता है उससे क्या होता है? ये स्मशान और कब्रिस्तान जो है वहां मुर्दे लाए जाते हैं। किसी ना किसी स्वजन, दोस्त की, रिश्तेदार की, किसी की तो मृत्यु हुई है तो जो उसके जो रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी होते हैं वो शोक में होते हैं, रोते हैं। तो पूरा एटमोस्फियर जो है वो एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी असर हमारे दिमाग पे भी होती है। ये शोकमग्न एटमोस्फियर देख के हमारे दिमाग में भी काली माँ छा जाती है, दुखी हो जाते हैं। यानी ये हमें मानसिक मानसिक टेंशन देने तनाव। लगता हाँ, है। मानसिक हाँ, तनाव। ये मतलब नेगेटिव ऊर्जा बोला जाता है। इसकी वजह से ये ठीक नहीं है। ठीक है। आशुतोष जी बताएं, ये मंदिर या धार्मिक स्थल क्यों नहीं होना चाहिए? जी, मंदिर या धार्मिक स्थल, इसी पर तो हम चर्चा करने वाले थे, आपसे बोले। पूछने वाले थे। जी बताएं, क्या पूछने वाले थे? पहले बताएं फिर पूछें, या पहले पूछ ले फिर बताएं, जैसा करें। जैसे पास में यह मंदिर का मतलब वहाँ पे सब तो दर्शन करने जाते हैं मंदिर, वो धार्मिक स्थल हुआ। तो जैसे अगर अन्य अनेक प्रकार के मैंने वहाँ पर यात्री सब या पहुँचते हैं, तो उसको धार्मिक स्थल जैसे घर हो गया तो वहाँ पर घड़ी घंटा हर पे पूजा वूजा होती रहती है। यही तो हमको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप नहीं लिखे, चलिए मैं बताती हूँ आपको, समझ जाएंगे। जी हमारे मंदिर, ये जो प्लॉट रहता है उसके आसपास जो मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य जो धार्मिक स्थल है, ये इसको अशुभ माना गया है। ठीक है। अब अशुभ जी क्यों माना गया है, हम अब इसको समझ लेते हैं। अशुभ इसलिए माना गया है कि होता क्या है कि मंदिर वगैरह जैसे जाते हैं ना, तो मंदिर के अंदर तो पॉजिटिविटी है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है। लेकिन जी वहां पे हर तरह की निगेटिविटी जो रहती है वो क्या होता है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती, वो बाहर छूट जाती है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वहां पूजा पाठ होता है, एक तो वो आप सब कुछ छोड़ के, मतलब अगर मान लीजिए आप हनुमान जी का नाम लेते हैं, कोई भूत प्रेत अगर आपके ऊपर चढ़ा भी है तो वो उस समय तो आपको छोड़ ही देगा। ठीक है, जी क्योंकि आप मंदिर जी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, प्रवेश कर रहे हैं, जी आप वहां पे उसके प्रभाव में नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि जब वो उस चीज को, निगेटिविटी जो बाहर होती है, तो वो आसपास का जो एरिया होता है वो उससे इफेक्टेड होता है। अगर आपका ध्यान गया हो तो जहां पे भी आपने मंदिर देखा होगा, वहां के जो आसपास रहने वाले जो घर होते हैं मंदिर के आसपास, मतलब 10, 15, 20 घर जो मतलब उसके रेंज में आते हैं, उन घरों में कुछ ना कुछ समस्याएं आपको मिली जाएंगी। ठीक है। उसका जी जो कारण होता है, उसका कारण कोई समझ नहीं पाता, उसका एक्चुअली कारण यही होता है। ठीक है। उसके अलावा क्यों नहीं होना चाहिए, तो अगर इन शॉर्ट हम समझे तो वो घंटी बज रही है, दिन भर कोई ना कोई टन, कोई आ रहा टन। ठीक है। फिर वहां पे जी सोशल गैदरिंग, तो वो क्या बोलते हैं, वहां पे एक शोर शराबा भी होता है, जो आसपास रहने वाले लोगों को टेंशन देता है। मतलब एक रहता है ना कि मानसिकता खट में खट आवाज साउंड होते जा रहा है। ठीक जी है। मानसिक तनाव, मतलब वो अक्सर मानसिक तनाव का, और वो ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे
बड़े होते हैं, जो ओल्ड एज में रहते हैं, हमारे दादा पापा होते हैं, या फिर हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं, उनको इससे बड़ी समस्या होने लग जाती है। जी जी ठीक है, और ये हर घर में कोई ना कोई तो होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ बच्चे हैं तो बच्चे भी बड़े, मतलब छोटे से बड़े ही होंगे ना, तो आगे चल के समस्या होती है। जी ठीक है, आई होप जी जी आपके माइंड में अभी ये मैम बात क्लियर हो गई और सबके। जी जी मैम अगर मैंने ये सुना है। मैम 1 किलोमीटर हट के है घर मंदिर से, हम्म हम्म तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, मैंने क्या बोला, मंदिर की रेंज में, रेंज मतलब क्या बोलते हैं, उसके उसकी ध्वनि आपके घर तक नहीं आती क्या? ऐसा नहीं जी होगा। नहीं। जी हाँ, नहीं आती। देखिए, जहां तक अगर उसकी रेंज में नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। उसकी रेंज, जैसे मंदिर के सामने ही घर होता है, मंदिर के अगल बगल घर होते हैं, जैसे कॉलोनी देख लीजिए, किसी भी कॉलोनी को आप देखिए, अगर वहां पे मंदिर बना हुआ है तो मंदिर के सामने जी घर है, जैसे गार्डन के सामने घर, गार्डन के सामने घर है, कोई बुराई नहीं है। मंदिर के सामने है, चर्च के सामने है, क्या बोलते हैं, ये तकलीफ का कारण है। जी ये मैंने कहा। मैम मैम मैंने ये ऐसा भी सुना तो हो है। सकता है कि एक घर एक करके बोले, मंदिर के एक बगल एक में कर जो है, एक एक करके बोले, कोई भी एक बोले, अभी एक एक तक तीन एक चार एक लोग हो गए करके हो रहे थे। बोलिए, एक एक जी करके सर, जी बोलिएगा तो समझ में आएगा। जी मैम संदीप जी ये आप बोल रहे थे कि मंदिर का छाया जो है वो घर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए ना। नहीं, मंदिर ही नहीं, मंदिर ही नहीं, किसी भी ऊंची चीजों का जो छांव बोलते हैं, उसको घर पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई खंबा है, ठीक है, खंबा का छांव आपके ऊपर, पहली बात कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो खंबा होता है वो घर के सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरली बहुत सारे घरों में आप जाकर देखो, सामने खंबा ट्रांसफार्मर के सामने खड़ा लगा हुआ है। जिनको जानकारी नहीं है वो वैसा प्लॉट या वैसा घर ले लेते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है वो उनसे बचते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई भी घर जब आप ले रहे हो तो जहां रास्ता खत्म होता हो, मतलब अगर किसी कॉलोनी में आप ले रहे हो और उस कॉलोनी का वो एक अलग अलग ब्रांचेस होती हैं रास्तों की, एक मुख्य ब्रांच होती है, देन उससे अलग अलग गली निकली होती है। ठीक है, तो जो आखिरी का जो घर होता है जहां से बाउंड्री बंद कर दी जाती है या वो रास्ता बंद हो जाता है, उस घर को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसमें इस ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो जो रास्ता बंद, मतलब हम मानते हैं कि प्रतिरोध आ गया, मतलब वो प्रोग्रेस के लिए भी आपके जो है वो पॉजिटिव साइन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कॉलोनी का आखिरी घर है उसमें कोई नहीं रहता होगा, सब रहते हैं। जिनको नॉलेज नहीं है वो रहते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे अभी परसों की क्लास में मुझे बता रहे थे कि उन्होंने किसी को बताया कि भाई ये आग्नेय कोण है, वहां पे उन्होंने पानी का बोर खोद दिया, आखिरकार माने नहीं। नतीजा क्या हुआ कि वो खोदने के बाद नतीजा उनके घर में सब बीमार पड़ गए। ऐसी वो मैडम बता रही थी उस दिन कि भाई किसी को उन्होंने मना किया, उसी मुहूर्त में उन्होंने घर का प्रवेश करवाया, तो उनको भी समस्या हुई। तो जिनको जानकारी नहीं है वो इन समस्याओं से वो समझ नहीं पाते हैं कि यार हमारे सामने लाइफ में इतनी, ये हमारे सामने जो प्रॉब्लम अचानक से अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन उससे उसके 1-2 होते रहते हैं। तो चूंकि आप लोग अब चूंकि ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानकारी होगी, तो आप खुद भी गलती नहीं करेंगे और आपके संपर्क में आने वाले को भी आप कोशिश करेंगे कि वो ऐसा ना करे, अगर वो आपकी बात माने तो। और किसका प्रश्न था, बोले। मैम मैंने ये सुना था कि मंदिर में इतनी हाई एनर्जीज होती हैं कि वो उसकी हम्म फ्रीक्वेंसी हम नहीं मैच कर सकते, इसलिए वो फिर हम पर मतलब हम इसीलिए मंदिर पास में नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं, हाई जो उसकी फ्रीक्वेंसी का एनर्जीज है वो उससे, जो उसकी एनर्जीज हैं नहीं वो नहीं बहुत हाई होती हैं। मैम, अच्छा उसकी ठीक। एनर्जी हाई होती है, माना आपने जो बात कही सही कही, लेकिन उसकी एनर्जी हाई होने से आपको कोई समस्या नहीं होगी मैम। समस्या कब होगी, जब आपके बॉडी में कोई निगेटिविटी होगी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक सिंपल एक छोटी सी घटना बता रही हूँ आपको। एक मंदिर है हमारे यहाँ एरिया में, काफी फेमस मंदिर है। ठीक है, मैं एक दिन वहां जी पे मैम। गई तो मैंने क्या देखा, एक लड़की लगभग 21 साल की रही होगी, उससे ज्यादा 20 या 21 के बीच की रही होगी वो। ठीक है, और वो मंदिर में आई, उसको उसके पेरेंट्स हम्म ने लाया, और वो एक वहां पे कोई पुजारी हैं, वो कुछ करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो हम्म वो एक बैरिकेड लगा हुआ था मंदिर के पास में,
वो इस तरह से मतलब ओवर रिएक्शन देने लग गई कि उसका बस चलता था, वो मतलब वो जो बैरिकेड लगा था उसके ऊपर चढ़ के ना कूद कूद रही थी वो। ठीक है, कहने का सेंस ये था कि वो उसका बस चलता तो पंडित का गला दबा के पहले उसको मार डालती वो। ठीक है, इतनी हाइपर हो गई थी वो। ये ऐसा होने का कारण क्या है कि वो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, और वो नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश कर गई। चाहती तो नहीं थी, बट घर वालों ने पकड़ के बांध के लाया था उसको, तो वो अंदर आ गई। अब वो अंदर आ गई तो वो बाहर भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट किसके ऊपर दिख रहा है? बाकी आसपास जो लोग थे उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट उसकी बॉडी ने उसको रिएक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से जो मंदिर की हाई फ्रीक्वेंसी जो हाई होती है, वो सामान्य लोगों को वो पॉजिटिव ही देती है। आप कितने भी टेंशन में जाइए, जब आप मंदिर जाएंगे तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है आपको, गुड फील आती है। हाँ, शांति मिलती है आपको, क्योंकि वो वहां की पॉजिटिव एनर्जी होती है इसलिए। लेकिन वहीं पर जो निगेटिव चीजें उनके साथ है, वो पहली बात मंदिर के सीढ़ी पे पैर रखना ही नहीं चाहेगा, वो वहां से गुजर जाएगा, लेकिन अंदर घुसना नहीं चाहेगा, उसका मन ही नहीं होगा जाने का। ये चीजें हैं, इस वजह से ऐसा था। हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई समस्या नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है इस पे? ठीक है, नहीं है। चलिए अब मुझे बताएं, औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पे घर क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये बताएं मुझे। ये बद्री जो है वो बताएं। कहाँ है बद्री जी? बद्री प्रसाद कुछ बोलते ही नहीं है। चिराग जी? ठीक है, जिगीश जी आप बोले। प्रणाम आचार्य जी। जो हमारा प्रणाम। औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है। हम्म। तो जो फेयर प्रोडक्ट होती है उसका रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स आएंगे, और जो फेयर प्रोडक्ट बन जाएगी उसको ले जाने के लिए भी बहुत सारे व्हीकल्स आएंगे जाएंगे। इसका शोर शराबा होगा, और जो प्रोडक्शन होता है वो पॉल्यूटेड भी होता है। पोल्यूटेड भी जैसे होता है, हाँ, भट्टी हो गई, प्रदूषण का। चिमनी हो गई, तो कार्बन हम्म। निकलने वाला है, आवाज आने वाली है। इसके उपरांत मशीनरी का शोर शराबा बहुत होगा। इसके अलावा जो शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट के दौरान सायरन जोर जोर से बजेगी। 8 बजे शिफ्ट होगी तब बजेगी, 12 बजे लंच आएगा तब बजेगी, लंच बंद होगा तब बजेगी, फिर 2:30 बजे रिसेस आएगी आधे घंटे तब भी बजेगी। मतलब पूरा शोर शराबा जो हमें मेंटल टेंशन बहुत देगा। तो आवाज का पॉल्यूशन और ये मेंटल टेंशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा कतई नहीं है। तो ये हेल्थ के वजह से ये एरिया हाँ, हमारे लिए रहने के लायक लिए अच्छा नहीं। नहीं माना जाता। हाँ, प्रदूषण मतलब वो जो वायु प्रदूषण होता है हाँ और नॉइज हाँ पोल्यूशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं इस वजह से, इसलिए वो हाँ। एरिया रहने के लिए सही नहीं माना जाता। ठीक है, जी जी गुड। जी। ओके। अब ये कूड़ा कचरा कचरा डालने की जो जगह होती है वो क्यों नहीं होना चाहिए, संदीप जी बताएं। जी मैम, ये कूड़ा कचरा वाला जगह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत प्रकार की गंदगी वहाँ पे फेंका जाता है, जिसके कारण हम रह रह के तुरंत तुरंत बीमार पड़ सकते हैं। यही ठीक है। कारण है। ओके, ठीक है। तो वो एक्चुअली वहां पे बैक्टीरिया होती है जो कि बहुत क्या बोलते हैं, वायु को प्रदूषित करती है। वो जो सामान जो कचरा डालते हैं वो सड़ता है। कई तरह के गार्बेज वहां पे होते हैं जिसका वो वायु से मिल करके इन्फेक्टेड होता है पूरा एरिया। वो वहां रहने वाले जो है वो बीमार होते हैं वहां पे, इसलिए वो ऐसे एरिया पे हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, गुड। अच्छा, रेलवे लाइन या हवाई अड्डे के पास हमें क्यों नहीं रहना चाहिए? अब मैं नाम नहीं बोल रही हूँ, अपना हाथ उठाएं और वो हैंड राइज करें और वो बताएं।
क्योंकि यहाँ पे पूछने से बता नहीं रहे हैं लोग, जिनका नाम लोग वो एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं। जिगेश जी बोले, आप ही लगता है सब जानते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता है। ठीक है, संदीप ऐसा जी नहीं, बोले। ऐसा नहीं, जितना जिगेश आपने जी आपने, लिखाया है सुनिए सुनिए जिगेश जी, आप चुप रहिए तो बाकी दूसरे को बोलने दीजिए। ये संदीप जी आप बताएं तो। जी अभी मैम। आपने बताया ना, सुनिए आपने बताया ना अभी कौन है ये, उसके अलावा किससे हाथ रहे, वो क्या महेश जी है शायद, वो बताएं। सुशील जी। जी, ध्वनि प्रदूषण हाँ के जी कारण किसके? रेलवे लाइन के पास जो उनकी इंजन की आवाज होती है ना, हवाई अड्डे पे जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके कारण जी। उसके कारण लेना चाहिए। हाँ ठीक है, इससे क्या होता है, मानसिक शांति भंग होती है और नींद वगैरह में बाधा आती है, मतलब सुकून शांति से कोई रह नहीं पाएगा वहां पे, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। बताया आप लोगों ने, अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है मुझे। सुधांशु जी, है भी या फिर सिर्फ माइक ऑन करके कहीं चले गए हैं? कोकिला जी बताएं। सुधांशु भी ऑफिस में रहते हैं इसीलिए नहीं बोल पाते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था। ये कोकिला मेरे जी। हाँ, ये मेरे पास है ही नहीं, ये आप पूछ रही हो मेरे को। ठीक है, हर बार फंस जा रहे हो आप तो। हाँ नहीं, यही सिर्फ यही नहीं बाकी रहा है मेरे पास, दो दिन का बाकी रहा है ना, इसलिए। अच्छा 2 दिन के बाद, चलिए कोई नहीं। विकास जी। जी मैडम, आपका प्रश्न नहीं सुन पाया मैडम, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। प्रश्न बताइए मैडम। प्रश्न ये है कि पहाड़ी या जो चट्टान जो एरिया है वहां पर हमें घर क्यों नहीं बनाना चाहिए, वो जानकारी पूछ रही हूँ मैं आपसे। क्या है कि मैडम, पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र में एक तो क्या है कि ऐसी किरणें रेडिएशन होता है, सबसे ज्यादा तो ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा रहता है। चलिए रहने दीजिए, इसका आंसर जो आप दे रहे हैं वो सही नहीं है। कौन देगा आंसर मुझे इसका? सुधांशु, नहीं सॉरी सुधांशु जी नहीं, ठीक है। चिराग जी दे। अनीता जी आप बताएं। जी मैम, ये पहाड़ और चट्टानें सकारात्मक प्रभाव को रोकती है और अवरोध पैदा करती है, इसलिए वहां पे घर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जलाशय या जो झील है उसके आसपास घर क्यों नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा, खुद ही हैंड राइज करें जो भी बताना चाहे। जिगीश जी आप ही बताएं। जो झील होती है उसमें पानी बहता है, तो जी। जल प्रवाह के साथ तो सब बह जाता है, अच्छा हो बुरा हो सब, तो ये हमारे धन को भी बहा ले जाता है। इसलिए धन के प्रभाव को रोक लेता है, बहा ले जाता है। इसकी वजह से ये इसके पास में अच्छा नहीं होता मकान। हाँ, क्योंकि पानी का, नदी या जो जलाशय होता है ये इनका पानी भी अगर अगर हम ऐसे ही नॉर्मल भी देखें तो क्या होता है, कभी भी बारिश आती है और कभी भी इनका जल स्तर बढ़ता है तो वो हमारे लिए किसी भी तरह पॉजिटिव नहीं है, वो हमारे लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए ठीक है, इसमें से जब मैं प्रश्न पूछना शुरू करती हूँ तो आधे से ज्यादा लोग ग्रुप से बाहर हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, तो आज के मैडम, लिए। हाँ मैडम, पहाड़ी क्षेत्र में, चट्टान क्षेत्र में यूरेनियम वगैरह ये गैस नहीं होती मैडम?
देखिए वो तो है, लेकिन उसको नहीं। बहुत डीप में हमें नहीं जान सुनिए हमें ये सब नहीं, वो कई सारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, चट्टान है, उनको तोड़ा भी जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब हमें नहीं जानना, हमें क्या करना, एक सिंपल से एक हम उसको डीप एनालिसिस करने नहीं जा रहे हैं। हमने एक सिंपल से एक छोटा सा ये रखा कि हमें वहां पे क्यों नहीं बनाना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बहुत चीजें जितनी भी लिखा है मैं बहुत शॉर्ट में लिखाई हूँ, ठीक है। ये जरा खतरा भी जी है, नहीं मैडम। जाना है, जी इतना मैडम, समझ करके बाकी हमको का वहां से हमारे वापस गांव आ में जाना है। मैडम हमारे हम्म गांव के पास में 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी है, वहाँ यूरेनियम मिल गया और उन्होंने दो हम्म। 3 किलोमीटर का गांव गांव वगैरह है, सब खाली करवा लिए। ठीक है, ये तो वो अलग बात है।